तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जलती हुई मोमबत्ती को दिखाया जाता है और फिर कोई बोल रहा होता है कि आर्थर मेरे स्टूडेंट। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि जो वो समय आ ही गया और अब तुम्हें जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर प्रेजेंट में आ जाता है और बोलने लगता है कि ये सच में वही है और ये सच में अलग है। और वो दोनों मैप्स को अपने मास्टर को और जो सीसोंग ने दिया था उन दोनों को आपस में मिलाता है और उन दोनों में जो सेम जगह पर मार्क हुआ होता है, जो देखकर तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये सच में दोनों सेम ही हैं। और ये जो निशान है ये कोने पर इस मैप के ये साबित करता है कि ये जो स्काई डिस्ट्रॉयर है उसका सिंबल है। और फिर जो हमारा मैटर बताने लगता है कि जब मेरे मास्टर ने मुझको वहाँ से छोड़ा था तब भी उन्होंने मुझे ऐसा ही एक निशान दिखाया था। और जो हमारा मैटर यही सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और फिर जो सीसोंग होती है हमारे मेंटर से पूछने लगती है कि क्या सब कुछ ठीक है और क्या सच में ये एक एसएस क्लास की क्वेस्ट है। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हाँ ये एक एसएस क्लास का क्वेस्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। और जो हमारा मेंटर फिर सोचने लगता है कि पक्का ही जो मेरा मास्टर है वो जो सीसोंग का मास्टर होगा वो हमारे मास्टर का गुलाम होगा और इस तरह से जो सीसोंग है वो भी मेरी गुलाम होगी। और ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा ईविल सा फेस बनाकर हंस रहा होता है। और जो सीसोंग होती है उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है कि ये क्या कर रहा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सीसोंग को उसका मैप दे देता है और बोलने लगता है कि ये दोनों ही जो लोकेशन है वो सेम है। और फिर वो बोलने लगता है कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुम मेरे ही टीम के मेंबर हो और तुम्हें जो कुछ लेवल अप करवाने की ज़रूरत है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लाइटनिंग बोल्ट हमें दिखाया जाता है और फिर हमें एक बियर को दिखाया जाता है और फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम बोल रहा होता है कि आपने एक बिग बियर को मार दिया है तो आप हमसे एक्सपीरियंस पॉइंट ले लो। और ये सब जो अपनी सिस्टर हो रही होती है वो कर रही होती है और जो सीसोंग होती है वो बोल रही होती है कि कितना ज़्यादा कूल है। और फिर जो रिपेंडल होता है उसका भी एक लेवल अप हो जाता है जो देखकर जो पेरेंटल होता है बोलने लगता है कि कितना समय हो गया मेरा लेवल अप हुए। और हमारे में एक तो बोलने लगता है कि मेरे पेट जाओ और जो ड्रॉप जो सामान गिरा है उसे इकट्ठा कर लो। और फिर जो रिपेंडल होता है बोलने लगते हैं कि जी सर जी मैं अभी जाता हूँ। और जो रिपेंडल होता है उसका लेवल 58 होता है। और जो हमारा मेकर ने उसको जो सामान उठाने का काम पर रखा होता है और जो रिपेंडल होता है तुरंत ही एक ब्लू क्रिस्टल को लाकर मेट को देता है जो देखकर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो बढ़िया है तुमने अच्छा काम किया अब जाकर रेस्ट करो। और जो रिपेंडल होता है बोलने लगता है कि इन लोगों ने मुझे जो सामान उठाने वाला बना दिया है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। और फिर जो हमें सीसोंग और हमारे मेंटर और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप भी कर पा रहे हैं और हम पैसे भी कमा रहे हैं। और फिर जो रिपेंडल होता है उसको दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ये इतना बुरा भी नहीं है, मुझे इतना अपना ध्यान मत भटकने दो रिपेंडल। और ये वो यही सब बोल रहा होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर और सिस्टर को दिखाया जाता है उसकी और सीसोंग को जो कि सीसोंग होती है बोल रही होती है कि मेरा लेवल अब 19 हो गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि सीसोंग जो है वो एक नेक्रोमेंसर है और वो जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी आगे चलकर। और जो सिस्टर होती है पूछने लगती है कि क्या तुम अकेले तुम शिकार क्यों करती। तो जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि मैं अकेले शिकार इसीलिए करती थी क्योंकि मैं अपनी पावर्स को संभाल नहीं पाती और अभी मैं इसमें थोड़ा जो नूबड़ी हूँ। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि अच्छा इसीलिए तुम अकेले शिकार करती थी। जो सीसोंग होती है बोलने लगती है हाँ। और फिर जो सीसोंग होती है बहुत सारे स्केलेटन को आर्मी को संभाल कर लेती है और जो स्केलेटन काफ़ी ज़्यादा ठरकी होता है। आप लोग तो देख ही सकते हैं कि जो स्केलेटन है वो कैसे सीसोंग से चिपक रहा है, चिपक कर मज़े ले रहा है। और फिर जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मुझे किसी की जलने की बू आ रही है। तो जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि वो जो हमारा ऑडियंस है उनकी जल रही है क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं पटाई है और साले सिंगल है सिंगल और इसीलिए उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा जल रही है। जो देखकर तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा।
और फिर हमें दिखाया जाता है उस स्केलेटन को, जो कि शीशोंग बोल रही होती है कि जाओ मेरे स्केलेटन, और जो भी मॉन्स्टर दिखे उनको फाड़ कर रख दो। तो जो स्केलेटन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जोश में आते हुए बोल रहे होते हैं कि या मैडम जी, जो भी मिले उसको एक माँ बहन एक कर देंगे। और जो स्केलेटन होते हैं काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और एक बियर मॉन्स्टर सामने होता है, और इसके साले स्केलेटन को देखकर तो उस बियर की मॉन्स्टर की भी पटकर चौसठ हो जाती है। और जो सीसोंग और सिस्टर होती है पीछे से स्केलेटन को चीयर कर रही होती हैं और बोल रहे होते हैं कि यू कैन डू इट। तो जो स्केलेटन होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं कि हाँ या आई कैन डू इट। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और मैंने जो 40 लेवल पर जो अपनी स्काई डिस्ट्रॉय स्किल है उसको सीखा था। और फिर वो अपने मास्टर के बारे में सोचने लगता है कि जो मेरा मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा इविल पर्सन है, और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पर्सन है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेनिंग मुझसे करवाता था, जो उसका क्वेस्ट है वो भी कोई आसान क्वेस्ट नहीं होने वाला है। और फिर हमारा में एक बोलने लगता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कि हम लोग कितनी जल्दी वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे जो सीसोंग होती है वो आकर चिपक जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर, तुम्हारी वजह से जो मेरा लेवल अप हो गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको इससे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, और जो सिस्टर होती है वो सोच रही होती है कि मैंने पहले कभी भी सीसोंग को ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा। और जो रिपेंडल होता है वो भी बगल में खड़े होकर मज़े ले रहा होता है। वो भी जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि तुम पीछे जाओ, अगर मैंने गलती से अपनी पावर को रिलीज़ कर दिया तो तुम यहीं पर मर जाओगी। और जो सीसोंग होती है बड़ी फ़नी तरीके से जो पीछे जा रही होती है, और जो हमारे मेन कैरेक्टर रिपेंडल से बोलता है कि तुमने कुछ क्या कहा। तो जो रिपेंडल होता है उसे भागते हुए बोलने लगता है कि नहीं मैं तो जो ड्रॉप गिरा है उसे कलेक्ट करने जा रहा हूँ। और फिर हमारे में एक बोलने लगता है कि अब तुम्हारा भी लेवल 20 हो गया तो हम उस क्वेस्ट के लिए चल सकते हैं। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, हम कुछ प्लानिंग करते हैं और वहाँ के लिए चलते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं और रिपेंडल जाऊँगा और तुम और सिस्टर जाना। और फिर जो सिस्टर होती है वो हमारे मेन को बाय बाय करके वहाँ से जाने लगती है। और फिर हमें मैप को दिखाया जाता है, जहाँ जो मैप होता है उसमें एक जहाँ क्रोकोडाइल जो इस मॉन्स्टर को क्या बोलते हैं यार मुझे याद नहीं है, और एक तरफ ड्रैगन होता है, हाँ शायद इसको ऑक्टोपस, एक तरफ ऑक्टोपस होता है और दूसरी तरफ ड्रैगन होता है। और फिर हमें तो बोलने लगता है कि हमें लोगों को पता है कि हम लोगों को किस रास्ते से जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट वहीं का सीन, और वहाँ बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है, जहाँ सिस्टर जो बोल रही होती है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है और हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। और फिर हमें जो यूनियन इलिन को दिखाया जाता है जो कि गेट कीपर होता है वहाँ का, और जो सिस्टर होती है बोल रही होती है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ही कमीने हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे ही चार्ज करते हैं। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने जो चेहरे पर वो एक बुक को रखा था, और उससे आकर कोई बोलता है कि सामने से दो जो इविल पर्सन है वो आ रहे हैं। तो जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि ठीक है मैं इन्हें देखता हूँ, तुम अंदर जाओ। और फिर वो बंदा गेट पर खड़ा हो जाता है, और जो हमारा मेक तो बोलने लगता है कि मैंने तुमसे जैसा कहा था वैसा ही करना रुपेंडल। और फिर जो वो आदमी होता है वो हमारे मेंटर और रुपेंडल के पास आ जाता है, बोलने लगता है कि तुम दोनों तो यहाँ पर आ ही गए, और तुम दोनों को तो पता है ना कि तुम्हें कितना पैसा लेना है। और फिर वो रुपेंडल को देख कर कहने लगता है कि तुम तो रुपेंडल हो ना। तो जो रुपेंडल होता है एक पल के लिए कंफ्यूज होता है, फिर बड़े बारे में बड़ी बड़ी हाँकते हुए बोलने लगता है कि मैं रुपेंडल हूँ, और ये जब जो बगल में फॉक्स मास्क लगाए हुए एक लड़का खड़ा है ये मेरा पेट है ड्रॉप कलेक्ट करने वाला। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर रुपेंडल को समझा रहा होता है कि तुम ऐसा बताना कि मैं तुम्हारा जो पेट हूँ ड्रॉप कलेक्ट करने वाला, और तुम बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ मत करना, बल्कि तुम भूल जाना कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। और जो हमारा मेन बोलने लगता है कि चलो ठीक है ये काम कर रहा है। और जो रुपेंडल होता है उस आदमी पर काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम हमसे इतने पैसे नहीं चार्ज कर सकते। और जो आदमी होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम मुझे उतने पैसे दो जितना देना है। लेकिन जो रुपेंडल होता है बोल रहा होता है कि तुम हमसे 30 मिलियन मांग रहे हो, जितना नॉर्मल होता है हम उतना ही देंगे। और वो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम गरीबों वाले में जाकर जा सकते हो। तो जो रुपेंडल होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और जो हमारा मेन तो बोलने लगता है कि इस जगह पर है कि जो
सर्विस है जो कि समुद्र से इस पार से उस पार ले जा सकती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग चार्ज करते हैं। और रूपेंडल होता है भी डील करने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर जो हमारे मेंटर को एक मैसेज आता है और उसमें वही बंदा बोल रहा होता है कि क्या तुम इस जो रूपेंडल है उसकी गुलामी कर थक नहीं गए हो, तुम मेरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इविल सा फेस बनाता है और फिर वो हंसने लगता है और फिर रोने का नाटक करता है और बोलने लगता है कि सर जी मुझे बचा लीजिए, इस आदमी ने जो मुझे 50 सालों से जो नौकर बना कर रखा है और मैं बिल्कुल भी इसे आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। अगर तो आप मुझे आज़ाद कर लेंगे इस गुलामी की ज़िंदगी से तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, कमेंट करके गाइस बता देना कि आप लोगों को लेजेंडरी कार हीलिंग सिस्टम के एपिसोड चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।